नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या अमेरिका में अदानी के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हो गया है? नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मांग कर दी है कि अमेरिका से पहले अदानी को भारत में ही अरेस्ट कर लिया जाए। द हिंदू, रॉयटर्स और एबीसी ऑस्ट्रेलिया ने कोर्ट के दस्तावेजों के आधार पर रिपोर्ट किया है अदानी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किए गए हैं। हालांकि अमेरिका की कोर्ट ने उन्हें इंडाइट किया है। इसका मतलब होता है आरोप फ्रेम किया गया है। अदानी समूह ने कहा है कि कोर्ट में लगे आरोप आधारहीन हैं, बेबुनियाद हैं, लेकिन उन्हें ये सारी बातें कोर्ट में साबित करनी होंगी। और आप एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए। वीडियो लंबा है, होगा ही, आखिर तक देखिए, औरों को भी दिखाइए। ये आरोप बेहद गंभीर हैं, इन्हें समझने की जरूरत है। एबीसी ऑस्ट्रेलिया की रिपोर्ट है कि कोर्ट के रिकॉर्ड के अनुसार जज ने चाचा अदानी और भतीजा सागर अदानी के खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट जारी किए हैं। अभियोजन पक्ष इस आदेश को विदेशी जांच एजेंसियों के हवाले कर देगा। अदानी और अन्य अभी दोषी नहीं पाए गए हैं। अगर दोषी पाए गए तो सिक्योरिटी फ्रॉड के ही मामले में 20 साल की जेल हो सकती है। इसकी साजिश में शामिल होने के आरोप में 5 साल तक की जेल हो सकती है। वायर फ्रॉड के मामले में दोषी पाए गए तो 20 साल तक की जेल हो सकती है। फॉरेन करप्ट प्रैक्टिस एक्ट में दोषी पाए गए तो 5 साल तक की जेल होगी और हर सजा के साथ भारी जुर्माना भी देना होगा। दोषी पाए जाने पर अदानी को अमेरिका जाना पड़ेगा। उनके प्रत्यर्पण का भी सवाल आएगा। चाचा गौतम अदानी और भतीजा सागर अदानी पर $265 मिलियन की रिश्वत देने की योजना बनाने के आरोप हैं। भारतीय रुपए में 2260 करोड़। अभी तक गौतम अदानी के साथ भाई विनोद अदानी का नाम आता था, अब तो चाचा के साथ भतीजा सागर अदानी का भी नाम आ गया। चाचा भतीजा ने इतनी बड़ी रकम, 2000 करोड़ की रकम किस किस को बांटी, कौन कौन बिक गया, इस बेसब्री को कैसे कंट्रोल किया जाए। लेकिन 2-2 हजार करोड़ घूस में बट रहा है। अगर यह साबित होता है अमेरिका की अदालत में, तब फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका सामना कैसे करेंगे? अमेरिका की अदालत ने फ्रॉड करने के 5 आपराधिक मामलों में अदानी पर मुकदमा चलाने के योग्य समझा है। उन पर अभियोग दर्ज हुआ है, जिसे अंग्रेजी में इंडाइटमेंट कहते हैं। अदानी के खिलाफ लगातार आरोप लगाने वाले राहुल गांधी को भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई। बट हम चाहते हैं कि अदानी जी को एकदम अरेस्ट किया जाए, और हम जानते हैं और हम देश को दिखाना चाहते हैं कि अदानी जी की अरेस्ट नहीं होगी। और इसलिए नहीं होगी क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अदानी जी के पीछे खड़े हुए हैं और उनके प्रोटेक्टर हैं। आप लोग हिंदुस्तान के युवा, आप लोगों को रोजगार नहीं मिलता, महंगाई बढ़ती जाती है, छोटा सा कोई क्राइम करता है जेल चला जाता है, मगर अदानी कुछ भी कर ले, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और एक नेटवर्क, जिस नेटवर्क को हम एक्सपोज करके देश को दिखाएंगे। ये एक व्यक्ति नहीं है, ये अलग अलग पोजीशंस में लोग बैठे हुए हैं और एक एक करके हम आपको दिखाएंगे ये कौन लोग हैं। माधवी बुच का हमने आपको क्लियरली दिखाया है और आगे भी हम आपको रिवील करेंगे ये लोग कौन हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को हाईजैक किया है। सेबी चीफ माधवी बुच को जांच करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने किया क्या? अमेरिका की अदालत के अभियोग पत्र में इस बात का जिक्र है कि अदानी ने भारत के स्टॉक एक्सचेंज को झूठ बोला, गलत जानकारी दी। इस बात की जांच की जिम्मेदारी सिर्फ सेबी की है। बताइए, अमेरिका का कोर्ट बता रहा है कि अदानी समूह भारत के स्टॉक एक्सचेंज को, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को सही जानकारी नहीं दे रहा है। अभियोग पत्र की इन पंक्तियों पर लिखा है कि 19 मार्च 2024 को अदानी समूह ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से झूठ बोला। इस रिपोर्ट में लिखा है कि इस साल 19 मार्च को 3 अलग अलग वित्तीय संस्थाओं को यही पत्र ईमेल किया गया। इन पत्रों में गलत जानकारी दी गई कि अदानी एनर्जी को अमेरिकी न्याय विभाग से कोई नोटिस नहीं मिला है, जबकि नोटिस मिल चुका था। इस पत्र में इतना ही कहा गया है, अदानी एनर्जी को इस मामले में थर्ड पार्टी के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की जानकारी है।
इस तरह से बात को घुमा फिराकर छिपाई गई। कांग्रेस नेता प्रवीण चक्रवर्ती ने लिखा है अपने ट्वीट में, क्या अदानी समूह ने जानकारी छिपाकर भारतीय निवेशकों के साथ धोखाधड़ी नहीं की? क्या सेबी इस मामले में कार्रवाई कर पाएगी? इसलिए राहुल गांधी ने सेबी की चीफ को तत्काल हटाने की मांग की है। क्या यह शर्म की बात नहीं कि भारत की सिक्योरिटीज एक्सचेंज एजेंसी सेबी चुप है और अमेरिका की सिक्योरिटी एक्सचेंज एजेंसी जांच कर रही है, कथित चोरी पकड़ रही है? इस बार सबूत पक्के हैं। मार्च 2023 से यह मामला अमेरिका में चल रहा था। एफबीआई जांच कर रही थी, अमेरिका के कोर्ट से समन के आदेश आ रहे थे। एफबीआई ने सागर अदानी को सर्च किया है। क्या आपको गोदी मीडिया ने बताया कि अमेरिका में चाचा अदानी के भतीजे सागर अदानी के ठिकानों की जांच हुई? सागर अदानी के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को एफबीआई ने अपने कब्जे में ले लिया है। मार्च 2023 में ही यह सब हो चुका था। उसी दिन उन्हें सर्च वारंट की कॉपी भी थमाई गई। इस वारंट में अमेरिकी सरकार द्वारा चिन्हित कई आरोप दर्ज थे। फ्रॉड और अन्य षड्यंत्र से जुड़ी सारी जानकारियां दे दी गई थीं। यह भी लिखा था कि ऐसे कोई भी सबूत जब्त किए जा सकते हैं जिनसे पता चले कि भारतीय अधिकारियों को किसी प्रकार की घूस दी गई है या फायदा पहुंचाया गया है, ताकि वे बदले में अदानी की बिजनेस में सहायता कर सकें, कॉन्ट्रैक्ट दे सकें। अमेरिका की ब्रुकलिन कोर्ट का जो आदेश है उसमें एक और बड़ी बात है। एफबीआई 17 मार्च 2023 को सागर अदानी से पूछताछ करती है। उसके अगले दिन गौतम अदानी ने सारे कागजात खुद को ईमेल कर लिए जो सागर को दिए गए थे। यह बड़ा सबूत है, अभियोग पत्र में लिखा है। डिटेल में इसकी जानकारी है, जिससे यह संबंध बनता है कि दोनों चाचा भतीजा एक ही मामले में शामिल रहे और दोनों को सारी बातों की जानकारी थी। अभियोग पत्र में लिखा है कि 29 अप्रैल 2022 को अहमदाबाद के अदानी के मुख्यालय में विनीत जैन, सागर अदानी और गौतम अदानी की मीटिंग होती है। इस मीटिंग में गौतम अदानी रिश्वत देकर कॉन्ट्रैक्ट पाने की योजना के बारे में बताते हैं। यह भी लिखा है कि इस मीटिंग में गौतम अदानी कहते हैं कि उन्होंने खुद भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने के लिए क्या क्या कदम उठाए। सारी बातें अभियोग पत्र में डिटेल के साथ लिखी हैं। राहुल गांधी का कहना है गौतम अदानी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। जेपीसी इज इंपॉर्टेंट, जेपीसी होनी चाहिए, मगर अब सवाल यह है कि अदानी जी जेल के बाहर क्यों हैं? अगर कोई भी क्राइम करता है तो नरेंद्र मोदी का कहना है वो उसको अंदर कर देते हैं, और ये जो व्यक्ति हैं जिनको अमेरिकन एजेंसी ने कहा है कि इन्होंने क्राइम किया है, और अमेरिकन एजेंसी ने कहा है कि इन्होंने हिंदुस्तान में क्राइम किया है, ब्राइब्स दी हैं, पावर को महंगा बेचा है, ये सब वहां बोला जा रहा है और प्रधानमंत्री यहां कुछ नहीं कर रहे हैं। और मैं आपको बताता हूं कुछ नहीं कर सकते। अगर वो करना भी चाहें वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो अदानी जी के कंट्रोल में है। ये मेरा मेन मैसेज देश को ये है। तो क्या अदानी को गिरफ्तार किया जाएगा? हम अमेरिकी कोर्ट की प्रक्रिया के जानकार तो नहीं हैं, लेकिन बड़ा सवाल है क्या अदानी का प्रत्यर्पण होगा? क्या अमेरिका की जांच एजेंसियां इस मामले में अंकिल अदानी और नेफ्यू सागर अदानी से कहां आएंगी पूछताछ करने? वो भारत आएंगी या चाचा भतीजा अमेरिका जाएंगे? यह सब अभी क्लियर होना बाकी है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि भारत और अमेरिका के बीच प्रत्यर्पण की संधि है। हो सकता है भारत अदानी का बचाव करे, तब आप देखिएगा सारी सरकार अदानी का बचाव कैसे करती है। लेकिन अगर सजा हो गई इन मामलों में तो अदानी को जेल की हवा खानी पड़ेगी। गौतम अदानी और सागर अदानी के खिलाफ एफबीआई जांच कर रही है। अमेरिका की अदालत में केस चल रहा है। क्या आपको भारत के गोदी मीडिया ने बताया था? इतनी बड़ी खबर और कोई रिपोर्टिंग नहीं। लेकिन गौतम अदानी को तो पता होगा कि कोर्ट में मामला चल रहा है, उन्हें पेश होने के लिए आदेश जारी किया गया था। अमेरिकी कानूनी शब्दावली में इसे सबपीना कहा जाता है कि जांच में आकर सहयोग कीजिए। गौतम अदानी के भतीजे सागर अदानी के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का सर्च वारंट जारी हुआ था। आदेश दिया गया था कि गौतम अदानी, सागर अदानी या विनीत जैन के खिलाफ कोई भी आपराधिक सबूत मिलता है उसे जब्त कर लिया जाए। ये सब चल रहा था और गौतम अदानी ट्रंप की जीत पर बधाई का ट्वीट कर माहौल बना रहे थे। ऐसी ऐसी बातें लिख रहे थे जैसे व्यक्तिगत रूप से उनके मित्र रहे हों।
ऐलान ही कर दिया कि अदानी समूह अमेरिका में $10 बिलियन के निवेश करेगा और अमेरिका में 15,000 नौकरियां पैदा करेगा। 13 नवंबर का उनका ट्वीट देखिए। अमेरिका और भारत की दोस्ती की गहराई का हवाला दे रहे हैं, लेकिन उसी अमेरिका की अदालत का एक आदेश है, रिश्वत देने के मामले में अदानी पर मुकदमा चलेगा। सोचिए, $10 बिलियन अमेरिका में निवेश करने की बात कर रहे थे। इस आदेश के बाद अमेरिका नहीं जा सकेंगे। यही वो फोटो है जिसके संसद में दिखाने पर बीजेपी हंगामा कर देती है, लेकिन यह फोटो तो भारत की राजनीति का ऐतिहासिक दस्तावेज है। 2014 में दोनों ने अदानी के विमान में उड़ान भरी। 10 साल बीतते बीतते इनका जहाज कहां कहां लैंड कर रहा है देखिए। सजा हो गई तो एक का जहाज अमेरिका की जेल में लैंड कर जाएगा। क्या भारत की सरकार अदानी का प्रत्यर्पण होने देगी? उससे पहले अमेरिकी जांच एजेंसी के सामने उन्हें अपने सवालों के जवाब देने होंगे। भारत का इससे नाम होगा या भारत की नाक कट जाएगी, व्हाट्सएप अंकिल से पूछ लीजिएगा। अमेरिका की एक अदालत ने अदानी और उनकी कंपनी के 7 लोगों पर रिश्वत देने के मामले में, अमेरिकी निवेशकों के साथ फ्रॉड करने के मामले में, अमेरिकी बैंकों से जानकारी छुपाने के मामले में अभियोग चलाने का आदेश दिया है। उन पर मुकदमा चलेगा। भारत की जांच एजेंसियां और अदालतों ने अदानी के मामले में क्या किया आपके सामने है। केन्या की अदालत ने अदानी समूह के साथ $736 मिलियन के करार पर रोक लगा दी। यह करार भी अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस और केन्या की सरकार के बीच हुआ था। बांग्लादेश के हाई कोर्ट ने भी अदानी समूह के साथ किए गए बिजली समझौते की समीक्षा करने के लिए एक हाई पावर कमेटी के गठन का आदेश दिया है। अमेरिका में मामला भी सौर ऊर्जा से संबंधित है। कुल 8 लोग हैं गौतम अदानी को मिलाकर जिन पर अभियोग चलाया जाएगा, यानी मुकदमा चलेगा। कुछ गुमनाम आरोपी भी हैं। अब अदानी को निर्दोष साबित करना है, तब तक वे निर्दोष कहे जाएंगे, जैसा कि उनके समूह के प्रवक्ता ने कहा है कि हर आरोप का जवाब दिया जाएगा। वो जवाब देते रहेंगे। उनका खंडन कोर्ट का आदेश नहीं है। अमेरिकी कोर्ट का आदेश यह है कि अदानी पर 2200 करोड़ की रिश्वत देने के आरोप की अब जांच होगी। जो भी अदानी समूह का जवाब है उसे अमेरिका की अदालत में साबित करना होगा, जांच एजेंसी से सहयोग करना होगा। अगर सहयोग नहीं करेंगे तो यह अदालत की अवमानना मानी जाएगी। यह खबर हिंडनबर्ग की नहीं है कि मोदी सरकार के मंत्री और आईटी सेल माहौल बना दें कि भारत तरक्की कर रहा है, इसलिए उसकी आर्थिक शक्ति पर हमला हो रहा है। मंत्री लोग फिलहाल चुप हैं। भारत की अर्थव्यवस्था पर हमला टाइप बयान अभी नहीं आया है, लेकिन ट्विटर पर माहौल बनाने कुछ लोग आ गए हैं। बीजेपी के आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने लंबा सा पोस्ट किया है कि ये सभी अभी आरोप हैं, सजा नहीं हुई। दोष साबित होने तक अदानी निर्दोष है। हाँ, तो आरोप की रिपोर्टिंग तो हो सकती है, हम कौन सा फैसला दे रहे हैं। अमित मालवीय को यह देखना चाहिए राहुल और सोनिया की फोटो लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कर रहे थे संबित पात्रा। दोनों बेल पर हैं। क्या संबित को नहीं पता कि बेल पर होने का मतलब दोषी होना नहीं होता? सब जादू की तरह भारत में मैनेज हो जाता है। यह आदेश जॉर्ज सोरोस के दादा के यहां से नहीं आया है, कोर्ट से आया है। तो जाहिर है आईटी सेल को समझ नहीं आ रहा होगा कि भारत की जनता का ध्यान भटकाने के लिए किस किस तरह का झूठ चलाया जाए। तो ये